हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बहुत बिज़ी हो गई थी। जॉब, फिर उसके बाद स्टडी वगैरह, सब प्रिपरेशन वगैरह मेरे भी रहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, इतने स्किप करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, टाइम बहुत कम बचा है। हमारा एग्ज़ाम हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही हो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जून के लास्ट में भी हो सकता है। तो आप लोगों का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलिए फर्स्ट हम टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पहले देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए, हम ना कुछ कुछ मतलब पार्ट्स रहेगा हमारा ये, क्योंकि सारी जो भी आपकी जो प्रकृति है, विशेषताएं हैं, ठीक है, सारे का मैं ना एमसीक्यूज़ लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग बोल रहे होंगे कि जो थ्योरी है वो एक बार जो पूरा समझाने के लिए, तो उसके लिए सारा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। वो मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार जाके उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से थ्योरी समझ सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल लेंदी नहीं है। आप लोगों को एकदम ज़्यादा नींद नहीं आने वाली है उसमें। बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है, तो आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट जीआरएफ, ठीक है, जीआरएफ बिल्कुल लेना है इस बार हम लोगों को। 2022 टीचिंग एप्टीट्यूड 100% एक्सेप्टेड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हम करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये पार्ट रहेगा। हर रोज़ एक एक पार्ट आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे एमसीक्यूज़। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बट सबसे पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं जूम आउट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का मूलभूत प्रतिमान है, ठीक है। कौन सा आपका कक्षा शिक्षण का मूलभूत प्रतिमान है, या आपको बताना है बेसिक मॉडल है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है, सबके सब। मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ क्योंकि आंसर आप लोग जल्दी करें, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट ही उसमें टिक 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 करवाने वाली हूँ, है ना। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। तो ये एक होगा आपका अधिगम का प्रतिमान, और दूसरा क्या होगा, निर्देशात्मक प्रतिमान, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अगर शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके हैं, शिक्षण में वास्तविक रुचि होनी चाहिए, या छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास होनी चाहिए, या आपका विषय का ज्ञान होना चाहिए, या फिर अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होगी। सबसे पहली उसकी आधारभूत आवश्यकता क्या होगी, विषय का ज्ञान होना चाहिए उसे, ठीक है। अगर उसे विषय का ज्ञान ही नहीं रहा तो फिर वो शिक्षक कैसे बन पाएगा, वो अपने स्टूडेंट को क्या, उस विषय के बारे में क्या बता पाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर वो शिक्षक है तो उसे उसके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का वो शिक्षक है उसके बारे में पूरी तरह से उसे ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, या शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा सत्य नहीं है। क्या बोल रहा है, शिक्षण सिर्फ एक कला है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये एक सिर्फ एक कला भी नहीं है, शिक्षण को ये कला विज्ञान दोनों कहा गया है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, नहीं, शिक्षकों को प्रशिक्षित कैसे किया जा सकता है, वो उन्हें प्रशिक्षित, एक तरह से वो प्रशिक्षित भी किए जाते हैं, प्लस वो दूसरों को प्रशिक्षित भी करते हैं, ठीक है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ये भी रॉन्ग है, नहीं ना।
नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका कोई भी इसमें से सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ठीक है, सॉरी देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, मतलब रिलैक्स्ड रखना, या आपका कक्षा की गतिविधि के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए सबसे वांछित कौशल। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। अगर छात्र को शिक्षक के द्वारा कही गई बात समझ में ही नहीं आएगी तो उनके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए बोल रहा है। पहला क्या दिया हुआ है, शिक्षण का स्तर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मुख्य प्रस्तावक। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर, और मुख्य प्रस्तावक में दिया हुआ है हार्बर्ट, मॉरिसन और आपका हंट। ठीक है, तो सूची मिलाना है, जल्दी से मिलाइए और बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्मृति स्तर ये हमारे इसके मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रहण शक्ति, इसके भी मुख्य प्रस्तावक कौन है, मॉरिसन है। विचार शक्ति स्तर, इसके भी मुख्य प्रस्तावक कौन है, हंट है। ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग ये सारे जो सुमेलित किए गए हैं ये सारे राइट हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसके आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। ठीक है, बोल रहा है कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है इन सब में से, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, या फिर बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, या फिर चिंतनशील स्तर, बोध स्तर और स्मृति स्तर, या फिर स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या बोध स्तर। तो आपका इसमें से राइट आंसर बताना है। तो सबसे बेस्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, विभिन्न स्तरों में सही क्रम क्या है आपका, इसमें आपका सही क्रम हो जाएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर। ठीक है, याददाश्त, फिर उसका ज्ञान होना, फिर उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान, माता पिता। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर हैं, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षक जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए, ये आपका यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या फिर संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, या फिर केवल विश्लेषणात्मक, या फिर केवल संश्लेषणात्मक। ठीक है थोड़ा सा नात्मक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, मतलब एनालिटिक और सिंथेटिक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहले उसके बारे में विश्लेषण करें, फिर उसका क्या करें, संश्लेषण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अरे यहाँ पे है, चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, हमारा सूची ए में क्या दिया हुआ है, शिक्षण सूत्र दिया हुआ है, और सूची 2 में दिया हुआ है मुख्य प्रतिपादक का नाम। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है संपूर्ण से अंश की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्व अध्ययन भावना का प्रशिक्षण, और मुख्य प्रतिपादक में किसका किसका नाम दिया हुआ है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना, डॉल्टन, मोंटेसरी एंड फ्रोबेल। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए, संपूर्ण से अंश की, ये आपका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है स्व अध्ययन, तो ये डॉल्टन का है। वही भावना का प्रशिक्षण, ये है मोंटेसरी और फ्रोबेल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। कौन सा शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसका आंसर आप लोगों को फट से आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ऊपर क्या बताया था। तो क्या बताया था मैंने ऊपर, शिक्षण की प्रकृति दर्शाता है, यह विज्ञान एवं कला क्या है, दोनों है। ठीक है, अगर ध्यान दिया होगा आपने तो मैंने ऊपर ही बताया था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। कौन सा क्रम आपका शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, या शिक्षण का पेडागॉजिकल स्तर। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से 3 स्तरों को दर्शाता है। देखिए ये आपका पहला तो इसका हो जाएगा, शिक्षण का स्मृति स्तर दर्शाता है, दूसरा आपका शिक्षण का बोध स्तर, और फिर शिक्षण का चिंतनशील स्तर। जस्ट हमने ऊपर ही पढ़ा था, अब भी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ये क्या करते हैं, तीनों स्तर, शिक्षण के तीनों स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह क्या होती जा रही है, शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जब विद्यार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब शिक्षार्थी जो है वो आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति में जो दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये बोल रहा है। आपके जो निम्न नीचे दिए हुए हैं ना, इसमें से बोल रहा है। ऑप्शन है पेडागॉजिकल, ठीक है, या फिर आपका एंड्रोगॉजिकल, या फिर दूरस्थ शिक्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोगॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए, यह आपको बताना है। ऑप्शन है विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए और फिर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य। ठीक है, ये सारे चीज़ ये इसमें होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि
ये सारे जो लक्षण हैं ये एक उद्देश्य में होने चाहिए, ऐसे उद्देश्य में होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्न में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो आपका ऑप्शन है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन लेके, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।